वेलकम बच्चों। तो आज एक अलग वीडियो में, ठीक है, आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ओके, तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर ही, उसी चैप्टर के अंदर ही और एक पार्ट पड़ता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्नेटिक मटेरियल्स, जब हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं, देन वी विल गेट थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। फर्स्ट वन इज डायामैग्नेटिक, सेकेंड वन इज पैरामैग्नेटिक, थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक। और भी है, देयर आर सम दे कॉल सम एंटीमैग्नेटिक, अलग अलग तो और भी मटेरियल्स है, बट इन एनडीए सीडीएस एग्जाम हमको सिर्फ ये तीनों के बारे में जानने से हो जाएगा। यस, सो अभी देख लेते हैं कि लेट अस सी व्हाट इज डायमैग्नेटिक, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक एंड व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक। सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस जिनका मैग्नेटाइजेशन पावर, जिनका एबिलिटी टू गेट मैग्नेटाइज्ड, जिनका एबिलिटी टू गेट मैग्नेटिक इफेक्ट्स वीक होता है, वेरी वेरी वीक। एंड देयर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो जिस डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज होने के बाद उनका जो मैग्नेटिज्म का डायरेक्शन होगा, दैट इज ऑपोजिट टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। Okay, that is opposite to an external magnetic field. So since it is opposite to an external magnetic field, so what we will do, an external magnet or external magnetic field will repel the magnetic field. It will repel वो external magnetic field और external magnet क्या करेगा, डायमैग्नेटिक को रिपेल करेगा। ओके, रिपेल करेगा। यस, रिपेल जो करेगा, that repulsion will be weak because they are weakly magnetized. Yes, they are weakly magnetized. याद रखना, they are repelled by magnets and they will acquire opposite magnetism to the external field, and they will be repelled by the magnets weakly repel करेगा because they are weak, their magnetization is very weak. Examples are like this. Okay, bismuth, zinc, गोल्ड, सोना जिसका भाव बहुत बढ़ गया है अभी, एंड पानी, दोज आर, याद रखना। और भी इन्हें और भी तुम लोग बुक से, किताब से, इंटरनेट से देख लेना, ठीक है। एग्जांपल देके पूछेगा कि इज इट डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, तो एग्जांपल भी आना चाहिए। यू हैव टू नो दीस एग्जांपल्स। ओके, देन सेकंड पार्ट इज पैरामैग्नेटिक, ऑलमोस्ट डायमैग्नेटिक से सेम है, बट इनका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक का क्या होगा, देयर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसी डायरेक्शन पे ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। मैग्नेटाइज कब होगा, जब एक एक्सटर्नल फील्ड आएगा। मतलब मान लो यू आर पुटिंग ए मैग्नेट ऑन ए ब्लेड, मेटल ब्लेड, यस, जो दाढ़ी काटते हैं हम, यस, जो दाढ़ी काटने के लिए हम लोग लगा यूज करते हैं ब्लेड, उसको अगर उस ब्लेड को अगर हम मैग्नेट के साथ लगा के रखेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कुछ टाइम बाद that blade will get some magnetic effect, it will act like a magnet, so उसी को बोलते हैं हम, we call that thing as a magnetization of that substance। और वो कितना मैग्नेटाइज होगा, वो डिपेंड करेगा, उसका एक वैल्यू है, that is called susceptibility, that kind this letter, okay, see, susceptibility, this I is known as susceptibility, मिला था बायो-सेवर्ट लॉ में, susceptibility, okay, susceptibility, okay, so susceptibility के ऊपर डिपेंड करेगा कि दे विल कितना मैग्नेटाइज होगा, वो हमको पता चलेगा। ओके, तो पैरामैग्नेट क्या होगा, डायमैग्नेट तो पता चल गया, दे विल दे देयर मैग्नेटाइजेशन डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेट। ओके, पैरामैग्नेटिक का सेम डायरेक्शन है, एंड सिंस देयर मैग्नेटाइजेशन इज इन द सेम डायरेक्शन विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, so they will be attracted by the external magnet और external magnetic field। तो external magnetic field क्या करेगा, उनको attract करेगा, their magnetic magnetization is weak, they will be they are weakly magnetized, so attract तो करेगा लेकिन कम करेगा, attract तो करेगा लेकिन कम करेगा, weakly करेगा। ओके,
थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक. फेरोमैग्नेटिक इज ऑलमोस्ट सेम टू पैरामैग्नेटिक. इसमें डिफरेंस क्या है? वीकली मैग्नेटाइजर, बट इसको रिपेल करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा. ओके. फेरो में देखे तो what we will get in ferromagnetism, ferromagnetic substances. So it is same with the paramagnetic. Their magnetic direction of magnetization is same with the external magnetic field. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसी डायरेक्शन पे उसका मैग्नेटाइजेशन डायरेक्शन भी होगा. ओके. they will be, but their magnetizing power is very strong. They will strongly magnetized by the external magnetic field. ओके. जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको मैग्नेटाइज बनाएगा वो स्ट्रांगली बनाएगा. ओके. सो एग्जांपल सर आयरन निकेल कोबाल्ट, तो उनको क्या करता है? मैग्नेट क्या करेगा? से अट्रैक्ट कर देगा, फट से अट्रैक्ट करता है. यस. सो वही वो दे आर मैग्नेट, दे गेट मैग्नेटाइज्ड वेरी स्ट्रांगली. ये वीकली होता है, ये स्ट्रांगली होता है, पर दोनों को क्या करेगा? अट्रैक्ट ही करेगा. एक को कम करेगा, एक को ज्यादा करेगा. ओके. डन. एंड देयर इज अ वर्ड कॉल्ड, एंड ये याद रखना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का याद रखना. ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. मतलब टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उनका क्या होगा? ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू कम हो जाएगा. और ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू कम होगा मतलब कि उनका मैग्नेटाइजेशन पावर, उनका मैग्नेटाइजेशन कम होता जाएगा. यस, होता है. अगर तुम नॉर्मली भी एक अगर मैग्नेट को गर्म करोगे तो उनका मैग्नेटिक पावर कम हो जाएगा. वो होगा ही, करके देखना. घर पे अगर मैग्नेट है तो उसको लाइटर से थोड़ा गर्म करके देखना, उनका मैग्नेटिक पावर कम होता जाएगा. पहले इसके एक मैग्नेट पे छोटा सा पिन लगा देना, उसके बाद मैग्नेट को गर्म करना, तो थोड़ी देर बाद पिन गिर जाएगा. क्यों? क्यों? उनका मैग्नेटिक पावर कम हो गया. तो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, योर ससेप्टिबिलिटी विल इंक्रीज. ससेप्टिबिलिटी विल डिक्रीज. दैट मींस योर मैग्नेटिज्म, magnetic power will be, or magnetic strength will be decrease. Okay, of the substance. पैरामैग्नेटिक का सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक का भी ही नहीं, फेरोमैग्नेटिक का भी होता है. ये इट गोस टू फेरोमैग्नेटिक आल्सो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके. नेक्स्ट, देयर इज अ व्हाट कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर. ओके. तो मैंने क्या बोला कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक पावर कम होता जाएगा. यस, किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक पावर कम होता जाएगा. ओके. नाउ नाउ क्या होगा? टेम्परेचर हीट दे रहे हो, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे टेम्परेचर बढ़ाते 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 क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक का क्या होगा? उनका मैग्नेटिक पावर कम होता जाएगा. अभी डिफरेंस क्या था कि ये दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड. वो मैग्नेट से जल्दी जल्दी अट्रैक्ट होता है, ये कम अट्रैक्ट होता है क्योंकि दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड. ओके. अभी क्या होगा? इसको अगर हीट करेंगे, इसको अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, पहले तो पता चल गया कि इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज. तो इसको अगर मैं, if temperature increases in ferromagnetic substances, then what will happen? इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होता जाएगा. मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होता जा हो, होके 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 क्या होगा? एक टाइम पे ये पैरामैग्नेटिक बन जाएगा. यस, एक टाइम पे ये बन जाएगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसका मैग्नेटाइजेशन वीक हो जाएगा. तो एक टाइम पे वो पैरामैग्नेट हो जाएगा. तो वो पैरामैग्नेट जिस टेम्परेचर में हो गया, जिस टेम्परेचर के वैल्यू में वो फेरोमैग्नेटिक जाके पैरामैग्नेटिक हो गया, उस टेम्परेचर के वैल्यू को हम बोल रहे हैं क्यूरी टेम्परेचर. याद रखना, पॉइंट वेयर ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लॉसेस इट्स कैरेक्टर एंड बिकम्स पैरामैग्नेटिक. याद रखना. ओके. पैरामैग्नेटिक. ओके. लास्ट पॉइंट इज दैट एब्सोल्यूट परमिटिविटी, relation between absolute permittivity and permittivity in free space. Mu is the permittivity, and chi is the susceptibility. This is the relation between permittivity and susceptibility. Sorry, not permittivity, permeability and susceptibility. This is the relation. ये equation याद रखना. Mu equals to 1 plus chi into mu naught. Mu is absolute permeability. Mu naught is the permeability in free space if the medium is in free space. Okay. तो ये याद रखना. Okay. Done. तो इसको याद रखना. ये so okay. So in the next video we'll discuss parts of this chapter. Okay. तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो अच्छे से पढ़ाई करो. ठीक है, अच्छे से ये सब नोट डाउन कर लो. इससे क्वेश्चन आ सकता है, एक दो क्वेश्चन बन सकता है इससे. ओके. तो देयर इज अ हाई 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 चांसेस क्वेश्चन आने के लिए. तो ये समझ गए तो समझ गए ना? यस. ओके. समझ नहीं आए तो कमेंट करो, कमेंट करके
हम उस पे फिर से एक, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से इलाबोरेट करके फिर से एक वीडियो बनाएंगे। ओके, बिकॉज वी आर हेयर फॉर यू। हम यहाँ है तुमको पढ़ाने के लिए। तुमको समझ नहीं आया तो फिर से पढ़ाएंगे, विल टीच यू अगेन। तो कमेंट में बोल देना, ठीक है। ओके, तो ये सब याद रखना, एक मेनली एग्जांपल्स याद रखना, ये सब फॉर्मूलास याद रखना, इक्वेशंस याद रखना, और इसको क्या बोलते हैं याद रखना, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बनता है, वो याद रखना। ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है कि क्यूरी टेम्परेचर क्या, क्यूरी टेम्परेचर में ऑप्शन होगा, हो सकता है कि फेरो कम्स टू पेरा, और पेरा कम्स टू पेरा, पेरा कम्स टू कम्स टू डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सा वाला होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कम्स टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, टेक्निकली इसको हैंडल करना। ओके, तो कंसेप्ट को समझ लेना, कंसेप्ट को याद रखना, कॉन्सेप्ट वाले में क्या हो रहा है। ओके, ये क्वेश्चन पूछेगा, का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी दे सकता है, का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो म्यू भी दे सकते हैं। ओके, तो ये सब ऑप्शन भी दे सकते हैं, तो इसीलिए ये सब तुमको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो इसको सबको रिमूव कर देता हो, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ओके, यस, तो एक बार अच्छे से देख लो। ओके, so these are the types of magnetic materials. Okay, these are the magnetic materials. Okay, okay, till then अच्छे से करो, अच्छे से तैयारी करो। ओके, एग्जाम आ रहा है, सितंबर में एग्जाम है, फॉर्म फिलअप हो गया। यस, फॉर्म फिलअप खत्म हो गया, एग्जाम आ रहा है इसका, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके।